ओके गाइस, सो थ्रो बैक टू द लास्ट क्लास जहां आपने और मैंने प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग और पैकेट्स के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने सीखा था कि पैकेट्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रोसेस ऑफ पैकेट स्विचिंग काम किस तरह से करती है। और इस वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली थी कि बेटा डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी तक जब हम लोग डाटा ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम लोग डाटा ट्रांसमिशन से रेफर करते हैं। लेकिन अब डाटा किस किस तरह से ट्रांसमिट हो सकते हैं हम लोग को ज़रा ये चीज़ देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो हमारा सबसे पहला मोड ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है ना, दैट इज सीरियल डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अब हम लोग को सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के बारे में कुछ बातें करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जरा ये बात समझते हैं कि हमारे पास लेट्स से वही एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल वी हैव उद्बान एंड वी हैव अली। ठीक है, इन दोनों के बीच में ना डाटा ट्रांसमिट हो रहा है। अब सीन क्या है यहाँ पे कि मैं आपके सामने एक मिसाल लेके चलता हूँ कि यार उद्बान ना डाटा ट्रांसमिट कर रहा है, तो उसके डाटा के ना 5 वो हैं डाटा पैकेट्स हैं, सही है, लेट्स से, या 5 बिट्स ऑफ डाटा है, सही है, ये समझ लो। हमारे पास क्या कितनी बिट्स ऑफ डाटा है, लेट्स से 5 बिट्स ऑफ डाटा है। ठीक है, अब हो गया सीरियल डाटा ट्रांसमिशन का मतलब क्या है कि डाटा ना सीरियली ट्रांसमिट होगा। सीरियल का क्या मतलब है कि डाटा एक के बाद एक ट्रांसमिट होगा। मतलब ये है कि भाई अली की डिवाइस तक सबसे पहले ना ये बिट जाएगी, सबसे पहले कौन सी बिट जाएगी हमारे पास, ये वाली बिट जाएगी। ठीक है, जब ये बिट अली की डिवाइस तक पहुंच जाएगी ना बेटा, तो इसके बाद हमारे पास सेकंड बिट जाएगी, ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड बिट जाएगी। फिर इसके बाद हमारे पास ये थर्ड बिट जाएगी। ठीक है, जब ये पहुंच जाएगी इसके बाद हमारे पास ये फोर्थ बिट जाएगी। फिर जब ये भी पहुंच जाएगी इसके बाद हमारे पास ये वाली फिफ्थ बिट जाएगी। तो इस तरह से सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर डाटा जो है ना वो सीरियली ट्रांसमिट होता है। मतलब एक बिट जब तक पहुंच नहीं जाती तब तक दूसरी बिट नहीं निकलेगी, फिर दूसरी बिट पहुंचेगी, फिर जब तक दूसरी बिट पहुंच नहीं जाती तब तक तीसरी बिट नहीं निकलेगी, फिर दूसरी बिट की पहुंचने के बाद मेरे पास तीसरी बिट निकलेगी, फिर चौथी बिट जाएगी, फिर पांचवी बिट जाएगी। लेट्स से 8 बिट्स है इस तरह से, तो 8 बिट्स एक के बाद एक जाएगी। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सीरियल डाटा ट्रांसमिशन, कि मतलब एक के बाद एक बिट जाएगी। 1 बिट इज सेंट विद ईच क्लॉक पल्स, मतलब एक यूनिट ऑफ टाइम के अंदर ना एक ही बिट जाएगी। मतलब ये कि भाई अगर मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ तो लेट्स से 1 सेकंड के अंदर एक ही बिट जा रहा है, तो फिर 2 सेकंड के अंदर 2 बिट जाएगा, 3 सेकंड के अंदर 3 बिट जाएंगे, 4 सेकंड के अंदर 4 बिट जाएंगे, 5 सेकंड के अंदर 5 बिट्स जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास काम होगा। सही, तो लेट्स से मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि भाई लेट्स से यहाँ पे हमारे पास 1 सेकंड के अंदर 1 बिट जा रहा था, तो अगर मेरे पास 5 बिट है तो 5 सेकंड के अंदर मेरे पास 5 बिट्स जाएंगे बेटा। तो ये हमारे पास सीरियल डाटा ट्रांसमिशन के अंदर इस तरह से काम हो रहा था। तो इसमें हमारे पास क्या होता है, बिट्स ऑफ डाटा ट्रांसमिटेड सीरियली वन आफ्टर अनदर। दूसरा क्या हमारे पास कि सिंगल वायर इज यूज। अगर आप यहाँ पे देखो तो एक ही वायर यूज हो रही है, मतलब एक ही लाइन, एक ही कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर सारी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है। मतलब यही रूट है, एक ही कम्युनिकेशन लाइन है, उसके ऊपर सारी बिट्स जा रही है, एक पहले जाती है, फिर दूसरी जाती है, फिर तीसरी जाती है, तो एक ही कम्युनिकेशन लाइन है हमारे पास। थर्ड हमारे पास क्या है, ओनली 1 बिट इज सेंट विद ईच क्लॉक पल्स। इसका क्या मतलब है कि सिर्फ एक बिट जा रही है एक टाइम के ऊपर, मतलब 1 सेकंड के अंदर हमारे पास एक ही बिट जा रही है, यानी 5 बिट्स अगर मुझे भेजी तो मुझे 5 सेकंड जो है ना वो लगेंगे। और फिर फोर्थ हमारे पास क्या है, इट इज यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन। ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होती है। डाटा लंबा ट्रांसमिट करना होता है तो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह है कि भाई डाटा जो है ना सारा सीक्वेंस में जाएगा, मतलब एक बिट पहले जाएगी, फिर दूसरी वाली जाएगी, फिर तीसरी वाली जाएगी, फिर चौथी जाएगी ना, तो डाटा सारा क्या होगा, सीक्वेंस के अंदर होगा। सीक्वेंस आउट नहीं होगा बिट्स का, पहली बिट पहली जाएगी, आखिरी बिट आखिरी में ही जाएगी, तो सीक्वेंस आउट नहीं होगा, डाटा सिंक्रोनाइज्ड होगा, सिंक होगा डाटा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड हमारे पास बेटा पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन क्या होता है, जरा उसको देख लेते हैं। पैरेलल में क्या होता है हमारे पास कि लेट्स से वही बात है कि मेरे पास एक था उद्बान की डिवाइस थी मेरे पास, ठीक है, और मेरे पास वापसी वही अली की डिवाइस थी। ठीक है, लेकिन यहाँ भी मेरे पास क्या बेटा 5 बिट्स है, लेकिन ये 5 बिट्स कुछ डिफरेंट तरह से ट्रांसमिट होगी। लेट्स से बिट 1 2 3 4 और ये 5 बिट्स थी। अब इस दफा ये बिट्स कैसे ट्रांसमिट होंगी बेटा, सबसे पहले ये वाली बिट जाएगी, उसी टाइम के ऊपर ये वाली बिट भी ट्रांसमिट होगी। ठीक है, उसी टाइम के ऊपर ये वाली बिट भी ट्रांसमिट होगी, उसी टाइम के ऊपर ये वाली बिट भी ट्रांसमिट होगी, उसी टाइम के ऊपर ये वाली बिट भी ट्रांसमिट होगी। तो हर बिट जो ना बेटा सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर ट्रांसमिट होगी। मतलब जिस टाइम पे ये वाली बिट इस कम्युनिकेशन लाइन से गई, उसी टाइम पे ये वाली बिट इस वाली कम्युनिकेशन लाइन से जाएगी, इस वाली ये वाली बिट इस वाली कम्युनिकेशन लाइन से जाएगी, ये वाली बिट इसी टाइम पे इसी कम्युनिकेशन लाइन से जाएगी, और ये वाली बिट से जाएगी। तो हर बिट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही है, अलग अलग लाइंस के ऊपर हर बिट साइमल्टेनियसली ट्रांसमिट हो रही है। मतलब इसका ये कि बेटा अगर 1 सेकंड इस बिट को लग रहा है ट्रांसमिट होने में, तो इस वाली बिट को भी वही 1 सेकंड लग रहा है, ये वाली बिट भी उसी 1 सेकंड के अंदर हो रही है, यानी ये वाली बिट भी उसी 1 सेकंड के अंदर हो रही है, और हर बिट उसी 1 सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। तो मतलब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर वही 5 बिट्स बेटा जो पहले सीरियल के अंदर 5 सेकंड दे रही थी, ये वही सब एक बिट एक ही सेकंड के अंदर पहुंच जाएंगी। बात समझ आ रही है मेरी? तो ये हमारे पास बेटा पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन होता है। इसके अंदर क्या होता है कि सारी बिट्स जो है वो सेपरेट कम्युनिकेशन लाइंस के ऊपर ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, ये मल्टीपल वायर्स का यूज करता है। यहाँ पे जैसे आप देखो एक ही वायर इस्तेमाल होती थी, एक कम्युनिकेशन लाइन थी, यहाँ पे क्योंकि सेपरेट कम्युनिकेशन लाइन थी तो यहाँ पे मल्टीपल वायर्स का यूज होगा।
ठीक है, जितनी भी बिट्स ऑफ वन ग्रुप है, मतलब इसका ये लेट्स से एक बाइट जो है ना पूरी एक साथ ट्रांसमिट हो जाएगी। मल्टीपल बिट्स का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे देखो 5 बिट्स थी ना, एक ग्रुप की 5 बिट्स थी, तो एक के बाद एक ट्रांसमिट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक ग्रुप की जब 5 बिट्स होंगी तो वो एक साथ ही ट्रांसमिट हो जाएंगी। तो एक ग्रुप की जितनी बिट्स होंगी सारी एक ही क्लॉक पल्स के अंदर ट्रांसमिट हो जाएगी। मतलब पहले एक क्लॉक पल्स यानी एक सेकंड के अंदर एक बिट ट्रांसमिट हो रही थी, तब यहाँ पे एक ही क्लॉक पल्स यानी एक सेकंड के अंदर 5 बिट्स ट्रांसमिट हो रही है। तो ये फास्टर डाटा ट्रांसमिशन हो गया। और ये हमारे पास आता है शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। वो इसलिए इस्तेमाल होता है क्योंकि भाई एक तो भाई वायरिंग हमें लेस एक्सपेंसिव पड़े, ठीक है, क्योंकि पैरेलल के अंदर जितनी ज़्यादा वायर्स हैं उतनी ज़्यादा लाइन्स चाहिए हमें, ठीक है, जितनी ज़्यादा बिट्स उतनी ज़्यादा वायर्स चाहिए हमें। तो एक शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इसलिए इस्तेमाल करते हैं इसको ताकि हमारी वायरिंग एक्सपेंसिव कम हो। दूसरा क्या होता है कि भाई यहाँ पे हो सकता है कि भाई ऑल हम लोग बात करें कि 1 सेकंड के अंदर सारी पहुंची, लेकिन हो सकता है कि भाई मिली सेकंड के अंदर छोटा छोटा सा डिले हो कि भाई ये 0.01 मिली सेकंड जल्दी पहुंच गया, ये 0.01 मिली सेकंड बाद पहुंचा। तो जब थोड़ा सा हल्का फुल्का डिले आएगा ना, तो उससे क्या होगा, उससे ये हो सकता है कि भाई डाटा की जो ना वो डाटा सिंक्रोनाइज ना रहे, डाटा सीक्वेंस में ना रहे, डाटा का सीक्वेंस थोड़ा सा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाए। तो ये हो सकता है कि डाटा सिंक्रोनाइज्ड ना रहे, डाटा थोड़ा सा खराब हो जाए, सिंक्रोनाइज ना रहे। तो पैरेलल के अंदर ये हमेशा खतरा होता है, तो इस वजह से हम लोग शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा सीरियल डाटा ट्रांसमिशन हो गया और हमारे पास ये पैरेलल डाटा ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग को बेटा एक जो डायरेक्शन सब हम लोग को रिलेटेड कुछ बातें करनी है, तो हम लोग बात करते हैं सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन की। किसकी बात करते हैं? सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। अच्छा, अब सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन के अंदर क्या होता है, डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। जैसे कि मिसाल देखो उसकी कि भाई लेट्स से मेरे पास ये कंप्यूटर था, ठीक है, और ये मेरा था प्रिंटर। अब आप मुझे एक बात बताओ, कंप्यूटर ही प्रिंटर को कमांड देगा ना? ऐसा तो नहीं प्रिंटर कंप्यूटर का बोलना शुरू कर दे भाई तू मुझे ये प्रिंट करके दिखा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर से ही डाटा प्रिंटर तक जा सकते हैं, तो इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन, की डाटा सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकता है। इसकी मिसाल ये कि भाई हम लोग जो है कुछ कुछ रोड्स होते हैं ना जो कि वन वे रोड्स होते हैं, तो गाड़ी सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकती है। सदर के अंदर बहुत सारे वन वे रोड्स हैं, गाड़ी एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकती है। तो गाड़ी सिर्फ यूं जा सकती है, पीछे नहीं आ सकती, पीछे आएगी तो भाई फाइन लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि गाड़ी जब एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर सकती है, तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। इसका मतलब क्या है कि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसकी मिसाल क्या है, हमारे पास कंप्यूटर से डाटा प्रिंटर तक जा रहा है, माइक्रोफोन से कंप्यूटर तक जा रहा है। ऐसा तुमने कंप्यूटर बोले माइक्रोफोन को भाई तू बोल के दिखा मुझे, सही है, तो ऐसा नहीं हो सकता। माइक्रोफोन से डाटा कंप्यूटर के पास जाएगा, इसी तरह से सेंसर से डाटा कंप्यूटर जा रहा है। अब कंप्यूटर तो सेंसर को नहीं बोल सकता ना कि भाई तू मुझे जो ना ये डाटा वो करके दिखा, प्रोसेस करके दिखा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हो गए सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन की, जहां पे हम लोगों ने ये बात करी कि डाटा सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, विच इज वन डायरेक्शन ओनली। मतलब या तो डाटा सिर्फ यूं जाएगा या फिर यूं आएगा, ठीक है, मतलब लेकिन होगा कोई एक डायरेक्शन, सही। अगर यूं जा रहा है तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं है, एक ही डायरेक्शन में डाटा ट्रैवल करेगा, जिसकी एग्जाम्पल है वन वे रोड, ठीक है। दूसरा हमारे पास है बेटा हाफ ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन। हाफ ड्यूप्लेक्स के अंदर क्या होता है कि डाटा दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल करता है, सही है, लेकिन एट द सेम टाइम नहीं करता। इसकी बहुत अच्छी मिसाल पता है क्या? वॉकी टॉकी है। वॉकी टॉकी में आप लोगों ने देखा होगा बेटा पुलिस वालों को कि एक बोलता है पहले, ठीक है, तो दूसरा सुनता है, फिर जब पहला बोल के अपनी बात खत्म कर देता है वो बोलता है ओवर एंड आउट, फिर दूसरा बंदा बोल सकता है। फिर जब दूसरा बंदा बोलता है तो पहला बंदा नहीं बोल सकता कुछ भी, फिर जब दूसरा बंदा अपनी बात कंप्लीट कर लेता है फिर वो बोलता है ओवर एंड आउट, फिर तीसरा बंदा बोलता है। तो वॉकी टॉकीज की बहुत प्राइम एग्जांपल है बेटा हाफ ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन की, जहां पे क्या होता है कि डाटा दोनों डायरेक्शन से ट्रैवल करेगा लेकिन एक टाइम के ऊपर नहीं करेगा। जैसे कि इसकी मिसाल क्या है, अगर मैं रोड की वही बात कर लूं तो एक ऐसा रोड है जो कि भाई बहुत तंग है, इसके अंदर सिर्फ एक ही गाड़ी गुजरने की जगह है। लेट्स से कोई भाई धोराजी की बहुत छोटी सी गली है कोई, इसके अंदर गाड़ियां तो दो जा सकती हैं लेकिन एक टाइम पे नहीं जा सकती। भाई पहले एक टाइम पे एक गाड़ी निकलेगी, फिर जब वो एक गाड़ी निकल जाएगी तो दूसरी गाड़ी जा सकती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसा रोड हो गया जहां पे हमारे पास गाड़ियां तो दोनों जा सकती है। सर्विस रोड हो गए, ज्यादातर सर्विस रोड बहुत छोटे छोटे होते हैं, मतलब एक टाइम पे अगर एक गाड़ी निकल रही है तो भाई दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती। तो ये हमारे पास बेटा हाफ ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मेथड हो गया, जिसके अंदर डाटा दोनों डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल तो करेगा लेकिन एट द सेम टाइम नहीं करेगा। या तो यूं जाएगा डाटा, या फिर हमारे पास डाटा जो है ना वो यूं जाएगा, सही है, लेकिन एक ही टाइम पे नहीं जाएगा। अगर इस यूं जा रहा है एक टाइम पे, अगर इस तरह से डाटा जा रहा है तो इस तरह से नहीं जा सकता, मतलब बैकवर्ड नहीं जा सकता डाटा। अगर यूं जा रहा है डाटा तो फिर यूं आगे नहीं जा सकता डाटा। तो एक टाइम पे दोनों चीज नहीं होगी, पहले या तो डाटा फॉरवर्ड जाएगा फिर बैकवर्ड आएगा, या फिर बैकवर्ड जाएगा पहले फिर फॉरवर्ड आएगा, एक टाइम पे नहीं होगा, कहने का मकसद है, ठीक है। थर्ड हमारे पास आता है बेटा फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन मेथड। इसमें क्या होता है कि डाटा दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल करता है। लेट्स से उद्बान और अली जना बेटा फोन कॉल पे बात कर रहे थे, ठीक है, तो फोन कॉल पे जब बात करेंगे तो आपने देखा होगा ना भाई दोनों बंदे एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं। तो जब दोनों बंदे एक ही टाइम पे बात कर सकते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं बेटा फुल ड्यूप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन।
जब दोनों बंदे एक ही टाइम पे एक काम कर सकते हैं। जैसे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई हमारे पास दो गाड़ी वाला रोड है, मतलब 2 साइडेड रोड है, गाड़ी यूं भी आ सकती है यूं भी आ सकती है एट द सेम टाइम। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेटा दोनों डायरेक्शंस में ट्रैवल कर सकता है और सेम टाइम पे ट्रैवल कर सकता है दोनों डायरेक्शंस के अंदर। तो इसको हम लोग कहते हैं बेटा फुल ड्यूप्लेक्स डेटा ट्रांसमिशन मेथड। ठीक है, अब ये बात समझना जरूरी है हमारे लिए कि सिंपलेक्स जो ना बेटा हमारे पास सिर्फ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यूज करती है। ठीक है, फिर हाफ ड्यूप्लेक्स हमारे पास सीरियल भी यूज करता है और पैरेलल भी यूज करता है। ठीक है, और हमारे पास फुल ड्यूप्लेक्स जो है ना वो भी सीरियल का भी यूज कर सकता है और पैरेलल का यूज भी कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास बेटा कुछ डेटा ट्रांसमिशन मेथड्स से जो हम लोगों ने मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन को डिस्कस करा। अब हमारे पास आते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। भाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन यूज कहाँ होती है? सबसे पहला बेटा हमारे पास सीरियल डेटा ट्रांसमिशन मोडेम्स के अंदर यूज होती है जो हमारे घर के अंदर लगे होते हैं। दूसरा हमारे पास सीरियल डेटा ट्रांसमिशन कंप्यूटर टू प्रिंटर यूज होती है। ठीक है, अच्छा अब सीरियल डेटा ट्रांसमिशन की वैसे मैंने बहुत सारी एग्जाम्पल्स यहाँ भी दी हुई हैं, सीरियल की नहीं सॉरी सिंप्लेक्स की दी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर सिंप्लेक्स की आपसे एप्लीकेशंस पूछे तो आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास बात आती है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन कहाँ यूज हो सकती है। तो पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन बेटा हमारे पास ज़्यादातर आईसीज के अंदर यूज होती है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर, आईसीज के अंदर। ठीक है, और दूसरी चीज हमारे पास बसेस के अंदर यूज होती है, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। अभी हमारे पास चैप्टर 3 का एक पार्ट है एफडी साइकिल, फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल। तो हम उसके अंदर पढ़ेंगे कि बसेस क्या होती है। बसेस हमारे पास कंप्यूटर के अंदर होती है कि कंप्यूटर के जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंप्यूटर के जो छोटे छोटे चिप्स वगैरह पार्ट्स वगैरह होते हैं, तो उनके बीच में डेटा कैसे ट्रांसमिट होता है, वहां पे हमारे पास पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का यूज होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ पैरेलल हो गई। अब आता है बेटा हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के। भाई सीरियल का एडवांटेज क्या है? सीरियल का सबसे पहला एडवांटेज है कि भाई डेटा जो है ना हमारा सिंक्रोनाइज्ड होगा। हम लोगों ने ये बात करी थी कि सारी बिट्स जो है ना वो एक ही लाइन से पहुंचेंगी, पहले ये पहुंचेगी, फिर ये जाएगी, फिर ये वाली जाएगी, फिर ये वाली जाएगी, फिर ये वाली जाएगी। तो हम लोगों ने ये बात करी थी। इसका मतलब सारी बिट्स जो है ना वो एक के बाद एक जा रही है, तो डेटा क्या होगा? सिंक्रोनाइज्ड होगा, डेटा सारा ऑर्डर के अंदर होगा, डेटा सारा सीक्वेंस के अंदर होगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि डेटा सारा क्या होगा बेटा? एक्यूरेट होगा। एक्यूरेट होने का मतलब क्या है कि डेटा जब सिंक्रोनाइज्ड होगा तो डेटा को रीऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, तो डेटा के अंदर एरर्स के चांसेस कम होंगे, तो डेटा हमारा ज्यादा एक्यूरेट कहलाएगा। थर्ड हमारे पास क्या बेटा? लेस एक्सपेंसिव वायरिंग। लेस एक्सपेंसिव वायरिंग इसलिए क्योंकि भाई यहाँ पे हम लोग सीरियल के अंदर सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन लाइन का इस्तेमाल कर रहे थे ना, तो उसी के अंदर सारी बिट्स जा रही थी एक के बाद एक। तो हमारे पास क्योंकि एक कम्युनिकेशन लाइन थी तो हमारे पास वायरिंग एक्सपेंसिव नहीं होगी, लेस एक्सपेंसिव होगी। ठीक है, और फोर्थ हमारे पास क्या है कि लेस लाइकली फॉर डेटा टू बी लॉस्ट। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि भाई क्योंकि हमारे पास जब तक एक बिट पहुंच नहीं जाती तब तक दूसरी बिट निकल नहीं रही, तो इसका मतलब क्या है कि डेटा बिट्स के लॉस्ट होने के चांसेस कम है। अगर डेटा बिट भाई अगर ये डेटा बिट वहां तक पहुंची ही नहीं है तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? इसका मतलब यही वाली डेटा बिट रीसेंड होगी। जब ये रीसेंड होगी तो इसका मतलब क्या है कि भाई एक बिट जब तक पहुंच नहीं जाती, वो इंश्योर कर रहा है कि भाई एक बिट जब तक पहुंच नहीं जाती तो वो उसको वापसी रीसेंड कर रहा है, तब तक वो दूसरी बिट नहीं भेज रहा। तो इसका मतलब क्या है कि भाई डेटा के लॉस्ट होने के चांसेस कम है। तो ये हमारे पास है ना वो एडवांटेजेस थे ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ऑन द अदर हैंड हमारे पास डिसएडवांटेज क्या भाई सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के अंदर कि भाई डेटा ट्रांसमिशन स्लोअर है। ठीक है, डेटा ट्रांसमिशन स्लोअर क्यों है? क्योंकि भाई हमारे पास यहाँ पे एक क्लॉक पल्स के अंदर एक बिट ही जा सकती है, तो भाई मुझे जितनी बिट्स है मुझे उतनी क्लॉक पल्सेस चाहिए होंगी, मतलब मुझे उतना टाइम लगेगा जितनी ज्यादा बिट्स होंगी। तो ये मेरे पास एक डिसएडवांटेज हो गया ऑफ सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। ठीक है, अच्छा अब आता है बेटा हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन। पैरेलल में हमारे पास सबसे पहला एडवांटेज है कि हमारे पास फास्टर है। हम लोगों ने ये चीज इंश्योर करी कि हमारे पास सारा डेटा जो पहले 5 सेकंड ले रहा था अब वो 1 सेकंड के अंदर ही सारी बिट्स ट्रांसमिट हो रही है। मतलब 5 बिट्स जो पहले 5 सेकंड ली थी अब वही 5 बिट हमारे पास एक ही सेकंड के अंदर ट्रांसमिट हो रही है। तो हम लोगों ने ये बात तो डिस्कस करी कि भाई हमारे पास पैरेलल के अंदर क्या होता है कि फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है। दूसरा हमारे पास क्या है कि इट वर्क्स वेल फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस। शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर इसलिए अच्छा काम करता है क्योंकि भाई इसके अंदर डेटा के सिंक्रोनाइजेशन के ज्यादा इशू नहीं आते, क्योंकि डिस्टेंस छोटा होता है ना तो फॉरन डेटा बिट्स पहुंच जाती है। ज्यादा बड़ा डिस्टेंस होगा तो जाहिर सी बात है डेटा के सिंक्रोनाइज होने के एरर्स आएंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन का कि भाई लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर अभी प्रेफर नहीं होता। क्यों? अभी हम लोगों ने डिस्कस करी बात कि लॉन्ग डिस्टेंसेस के ऊपर इसलिए प्रेफर नहीं होता क्योंकि डेटा स्क्यूड हो जाता है। स्क्यू होने का मतलब क्या? डेटा आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, डेटा जो है ना वो लॉस्ट हो जाता है, करप्ट हो जाता है बीच में से। ठीक है, और रीअरेंज करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो एक तो मसला ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है कि भाई डेटा सिंक के इश्यूज होते हैं, डेटा सिंक नहीं होता। ठीक है, क्योंकि हम लोग भाई रीऑर्डरिंग तो नहीं कर रहे वहां पे, सारी बिट एक साथ पहुंचे। अगर छोटा मोटा लैग हुआ जैसे मैंने आप लोग बताया था तो हल्का सा भाई ये 1 मिलीसेकंड जल्दी पहुंच गया, 1 मिलीसेकंड लेट पहुंचा, ये 2 मिलीसेकंड जल्दी पहुंच गया, ये 5 मिलीसेकंड लेट पहुंचा, तो इसके अंदर हल्का फुल्का जो है ना भाई वो एरर का चांस है, रहता है हमेशा। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग के पास ये लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर हम लोग प्रेफर नहीं करते क्योंकि डेटा सिंक के इश्यूज आते हैं इसके अंदर। तो ये बेटा हमारे पास
पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन की बात थी। अब एग्जामिनर एक सवाल पूछता है भाई कि डेटा ट्रांसमिशन के एडवांटेजेस बताओ अगर हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स केबल के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करें। फाइबर ऑप्टिक्स केबल कौन सी, जो आजकल स्ट्रॉन्ग फाइबर ट्रांसफर वगैरह के नेट के अंदर लग के आ रही है ना, इतनी पतली सी वायर होती है जो कि हमारे एक जो सर का जो बाल होता है ना उससे भी पतली केबल होती है वो। तो उसके डेटा, इसके थ्रू जब डेटा हमारा ट्रांसमिट होता है तो एग्जामिनर पूछता है बताओ इसका क्या फायदा है। तो हम क्या बोलते हैं उसको कि भाई पहला फायदा ये है कि एक तो वो ज्यादा फास्टर है। अच्छा पहले क्या होता था भाई, पहले जमाने में थोड़ा सा पहले आप लोग को अगर याद हो ना, तो पहले के जमाने में होता ये था कि 8 9 10 मोहर्रम वगैरह जब इस तरह का कोई इवेंट होता था ना, तो उसमें ये होता था कि हमारे पास जो वाइट ट्राइब होता था या हमारे पास जो केबल नेट वाले होते थे ना, उनका नेट बंद होता था। सही है। लेकिन जब फाइबर ऑप्टिक्स केबल आई है तब से हमारा नेट वगैरह बंद नहीं होता। सही है। तो एक तो हमारे पास ये होता है कि भाई ये ज़्यादा बेहतर है, रिलायबल है ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे रिलायबल की बात है। तो रिलायबल का मतलब क्या है कि भाई इंटरनेट बंद नहीं होगा ना, ताकि किसी का काम ना रुके ना भाई। अगर कोई इस तरह का मसला है, किसी का ऑफिस का अर्जेंट वर्क है, कोई काम है, तो किसी का काम ना रुके। ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास कि भाई ज़्यादा फास्टर डेटा ट्रांसमिशन है एज कम्पेयर टू केबल नेट। बारिश वारिश होती थी तो फौरन बंद हो जाता था केबल नेट। ठीक है। लेकिन यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक्स केबल जो है ना वो ज़्यादा बंद नहीं होती। हाँ, अनलेस कोई शार्क जो है ना वो खा जाती है उसकी केबल वेबल हमारे समंदर के अंदर, तो मसला होता है। लेकिन वरना जो है ना मसला नहीं होता। थर्ड हमारे पास क्या है, इट इज़ मोर सेफर एंड सिक्योर। मतलब डेटा ट्रांसमिशन जो है ना इसके अंदर ज़्यादा सेफ है। डेटा को इंटरसेप्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू केबल नेट। वो थोड़ा सा जो है ना वो ट्रांसमिशन के अंदर थोड़ी सी अनसिक्योर है, थोड़ी सी अनसेफ है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा ट्रांसमिशन थोड़ी सी सेफ भी है, सिक्योर भी है। तो ये हमारे पास कुछ एडवांटेजेस हैं ऑफ डेटा ट्रांसमिशन थ्रू फाइबर ऑप्टिक्स केबल, जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फाइबर या ट्रांसवर्ल्ड के नेट पे लगी हुई थी पतली सी केबल होती है जिसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स केबल कहते हैं। ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट हमारे पास पैरेलल एंड सीरियल डेटा ट्रांसमिशन एंड मोड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन ऑब्वियसली। थैंक यू।